सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज से जो हमारा वीडियो जो है वह 7th क्लास का है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के विषय का पहला अध्याय कहाँ, कब और कैसे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में भी हम लोग इस विषय पर चर्चाएं किए हैं और समझने का प्रयास किए हैं। अलग अलग टॉपिकों को हम जो है एक एक करके आप लोगों को समझा रहे हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे और आप लोगों को प्रश्न उत्तर हम कराएंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह कहाँ, कब और कैसे में क्षेत्र और साम्राज्य पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो इस विषय में कहाँ, कब और कैसे में एक टॉपिक आता है, उसका नाम है क्षेत्र और साम्राज्य। तो मध्यकाल के दौरान आप लोगों को पहले बताएं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अर्थात जो इस समय मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिस समय पशुओं के समान जीवन यापन करता था, उसे प्राचीन काल कहा गया है। और मनुष्य जो है अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया, एक संगठन बनाकर रहना जब शुरू कर दिया और अपने प्रतिनिधित्व के रूप में किसी को जो है चुन कर जो है अपना उसको जो है दायित्व दिया, उसी को जो है मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आधुनिक काल में आता है, जिसमें लोकतंत्र की स्थापना हो गई, लोगों की जिज्ञासा, मनोविज्ञान की भाषा, ये सब जो है सारी चीज़ों में विकास होता गया, उसे आधुनिक युग कहते हैं। तो बच्चों, ये जो होता है क्षेत्र साम्राज्य में हम चलते हैं और टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। मध्यकाल के दौरान कई बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। चोल, तुगलक या मुगल के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। गयासुद्दीन बलबन का साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से गजनी तक फैला था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आता था। बलबन की सेना के आगे गौड़, आदि, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग पलायन कर रहे थे। इतिहासकार यह समझने की कोशिश में लगे हैं कि कोई भी शासक का उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों का अधिकार उल्लेख क्यों करते हैं। मध्यकाल की शुरुआत में ही कई क्षेत्रों के भौगोलिक आयाम तय होने के साथ साथ उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो गई थी। धीरे धीरे कई राजस्व अपने क्षेत्रों में अपना विशाल साम्राज्य कायम करने में सफल हुए, जैसे चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल। लेकिन सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाने लगे। तो लेकिन इस समय तक क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई, क्योंकि वर्षों तक क्षेत्रों का साम्राज्य का शासन चलता रहा। इसमें क्या कारण, उन राज्यों की बहुत सारी बातें इस महाद्वीप एवं अधिकतर भाग पर फैले हुए क्षेत्रों का विरासत में मिली। इस बात की जानकारी हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था से प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। पूरी मध्यकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतिक अलग अलग नहीं पनपी थी, फिर भी उनकी जो थी परिचारित भाषा जो थी, जो विशेषता थी, वह बनी रही। तो इस प्रकार का जो हम देखते हैं कि जो भी इसके क्षेत्र विशेष में क्षेत्र का साम्राज्य था, वह जो विभिन्न राजाओं के अंतर्गत जो भी जहाँ तक फैला हुआ था, उनकी एक अपनी अलग विशेषताएं थी। एक आते हैं पुराने एवं नए धर्म, ठीक ना। तो पुराने और नए धर्म में बच्चों, इसको भी हम चर्चाएं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मध्यकाल के दौरान धार्मिक परंपराओं के कई परिवर्तन आए। धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन के संबंधित होती थी। इन समुदायों के सामाजिक संसार में बदलाव के अनुसार इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आए। हिंदू धर्म में भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जैसे नई देवी देवताओं का पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व इत्यादि। ब्राह्मणों को शासक के संरक्षण दिया जिससे कारण समाज में इनकी दबदबा और बढ़ गया। तो ब्राह्मणों को पूर्व समय में जो है हम लोग बहुत ही अधिक महत्व देते थे, उन्हें पूजनीय के समान मानते थे, जिससे कि उनका दबदबा और भी बढ़ गया, ठीक ना। ब्राह्मणों को शासक ने संरक्षण दिया, ठीक ना। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण वैसे भी समाज में इनका आदर होता था। मध्यकाल में भी ईश्वर की कल्पना ऐसे देव देवताओं के रूप में की गई जिनका एक भक्त बिना पुजारी के भी
पहुंच सकता था। इसी काल में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए कुरान शरीफ संदेश भारत में पहुंचा। मुसलमान केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता स्वीकार करते थे, चाहे उस व्यक्ति की समाज पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। इस्लाम और उलेमाओं को भी कई शासकों का संरक्षण मिला। मुसलमानों को भी कुछ शिया थे और कुछ पैगंबर साहब के दामाद अली को विधि सम्मत नेता मानते थे, तथा कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रमुख स्वीकार करते थे। भारत में इतिहास मध्यकाल की कई बदलाव का साक्षी रहा। सामाजिक और आर्थिक समृद्धि हो गई, जिसके कारण यूरोप कंपनियों की आकर्षित करना आरंभ कर दिया। मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल में से की गई। आधुनिकता से यह निकलता है यह इस काल से भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति की मध्यकाल में दौरान कई परिवर्तन हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि मध्यकाल के दौरान कितने सारे परिवर्तन हुए। तो बच्चों, पुराने और नए धर्म, तो हम जानते हैं कि जो हिंदू धर्म में थे, हिंदू धर्म के लोग जो है पंडितों का ज़्यादा आदर सम्मान करते थे। जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वे जो थे वे पैगंबर साहब और जो है ईश्वर अल्लाह को मानते थे। ये जो थे वो अपने एक ही सत्ता को स्वीकार करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार धार्मिक व्यवस्था उस समय संपन्न थी। तो इस प्रकार बच्चों आज के टॉपिक्स में हमने जाना क्षेत्र साम्राज्य, पुराने धर्म और नए धर्म के बारे में। तो आप जो है इस टॉपिक को घर पे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करें। फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।